वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। जैसे कि हर बार की तरह मैं यहाँ पे जेईई एडवांस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल कर रखा है और आज भी मैं जेईई एडवांस से रिलेटेड एक सवाल लेने वाला हूँ जो लगभग 2 साल पहले आईटी वालों ने पूछा था। ये सवाल बस एक कंसेप्ट पे ही थी और बाकी सारे नंबर बटोरने का काम स्टूडेंट वालों के हक में थी या फिर उसकी जेब में पड़ी हुई थी। ये थोड़ी सी कंसेप्ट पे थी। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, ये क्या है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जैसे कि लगभग जेईई आईटी वाले स्टूडेंट ये वर्ड पहले भी सुन चुके होंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है? बहुत लोग को ये क्वेश्चंस आते ही होंगे इक्वालिटीज के बेसिस पे और बहुत लोग जो नहीं समझ पाते हैं इसको याद कैसे करें। तो मैं एक अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ। एक मैं Z1 के लिए अपना घर बनाता हूँ और एक Z2 के लिए। ये दोनों अपने अपने घर में खुशी हैं। जैसे कि एक लड़का और एक सुंदर कन्या अपने अपने घर में खुश हैं, मतलब वहां पे सारी फ्रीडम है। अब यही दोनों युवा और युविका का शादी हो गई। अब क्या होता है, Z1 और Z2 दोनों एक कमरे के अंदर रहना स्टार्ट कर दिए। एक कमरे के अंदर रहना स्टार्ट किए, देयर वुड बी चांसेस कुछ हंसी कुछ दुखी दोनों वाले केसेस यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सुंदर लड़की या कन्या और एक युवक की शादी हो गई। जब दोनों एक कमरे के अंदर रहना स्टार्ट किए, हो सकता है कि खुशी उसके बराबर ही हो या कम। वैसे तो आप ज्यादा हमसे समझदार ही होंगे, ठीक है। अब दोनों एक ही रूम में रहने पे अब क्या हुआ, दोनों में अड़चने या लड़ाई विवाद स्टार्ट हो गए। दोनों एक ही रूम में अलग अलग बेड पे सोना स्टार्ट किए। तो ये क्या होगी, इनइक्वालिटीज के बेसिस पे पहले दोनों अपने अपने घर में खुश थे, अब दोनों एक ही कमरे में रहने पड़े, जिस कारण से अब थोड़ी सी खुशियां कम हो गई। और अब दोनों की शादी होने के बाद तो अड़चने आती ही होगी, आप तो ज्यादा समझदार होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे दोनों ने अपने अपने घर या फिर एक ही रूम में अपने अपने बेड शेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो यही इनइक्वालिटीज, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को समझाने के लिए ये अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप ये समझ में आया होगा तो ये इनइक्वालिटीज को कभी ना भूलेंगे। एक सुंदर लड़का एक सुंदर कन्या अपने अपने घर में खुश थे, अब दोनों की शादी हो गई, दोनों एक कमरे में रहने लगे। क्लियर। अब वहां पे थोड़ी सी अड़चने बढ़ने के कारण से एक ही रूम के अंदर अलग अलग कमरे में या अलग अलग बेड में रहना स्टार्ट किया। क्या हो रही है, खुशियां घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही। ये बराबर तब होगी उसके अनुसार से केसेस भी है। क्लियर यहाँ तक। अब इसी इनइक्वालिटीज के बेसिस पे हमको एडवांस में क्या करा, सीधा एक क्वेश्चन डाल दिया गया, सीधा इसी इनइक्वालिटीज। बस ये छोटा सा कंसेप्ट आपको नंबर दिलवा सकते थे। वो क्या था सवाल, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे क्या था। एक S with the set of all complex number जिसको Z कम्प्लेक्स नंबर से दिखाया गया है, Z² प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखेंगे ये मोड में और इसी Z का वैल्यू पूछा गया है कि इसके बेसिस पे क्या आंसर हो सकते हैं। Z नहीं कुछ मतलब इसमें 4 ऑप्शंस रखे गए थे, उस 4 ऑप्शंस के बेसिस पे हमारे पास सवाल करा गया था। जैसे पहला सवाल यहाँ पे ये था कि Z प्लस 1/2 मोड ये 1/2 के बराबर होगा, पहला ये था। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ऐसा था Z प्लस 1/2 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 होगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये था हमारे पास मोड ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और हमारे पास चौथा सवाल ये था कि इस Z के पास क्या लगभग या फिर इस सेट S के पास 4 एलिमेंट्स बोले तो और सॉल्यूशन। बस आईटी जेईई वालों ने ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे जिसमें बोला गया S with the set of all complex number where Z is the complex number और Z का एक फॉर्म में दिया गया हमारे पास एक कुछ ऐसा था मोड ऑफ Z² प्लस Z प्लस 1 मॉडुलस इक्वल टू 1। एक ऐसा इक्वेशन जिसको सॉल्व करके हमको आंसर लाना था और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस। अब जेईई एडवांस वाले सवाल हैं तो ऑप्शंस हो सकते हैं कि 1 होंगे या 2 होंगे, उसके बेसिस पे पैटर्न करा गया। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन में थे एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। बस वही पैटर्न को दिमाग में रखना है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को, बाकी ये बन जाएगा। इसके बेसिस पे ऑप्शंस के बेसिस पे अगर हम लोग चले तो हम लोग आंसर एक बार में ला सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, Z² प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ये तो हमारे पास गिवन डेटा है। अब इसी डेटा के यूज करते हैं हमको क्या करना है, सॉल्यूशंस के पास आना है। तो हमने क्या सुना था, एक सुंदर कन्या और एक लड़का अपने अपने घर में खुश थे। क्लियर। और ये क्या होता है इक्वल टू, क्या ये हम पूरा डेटा लिख सकते हैं क्या, Z² प्लस Z प्लस 1
मतलब ये दोनों अपने अपने कमरे में खुश थे, अपने अपने घर में खुश थे। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरे थे जिसमें एक रूम के अंदर सारे लोग, दोनों लोग रह रहे थे। अब उसके बेसिस पे क्या करा गया, इस इनइक्वालिटीज को सजाया गया है। अब ध्यान से देखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड ये मोड में आएंगे, ये तो प्लस 1 रह जाएगा कांस्टेंट डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1। अब ये 1 कट जाएगा, इसको काट लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, जेड स्क्वायर प्लस जेड मोड में पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक तो पहुंच गए। क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है, लगभग मालूम ही होंगे। अगर एडवांस की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, सिर्फ डेटा बदलना है। जेड के बदले यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, क्योंकि इसका कांस्टेंट 1 है इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायरिंग के साथ ऐड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे बाहर। ये हमारे पास हो जाएगा कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, लगभग ये सवाल हम लोग के हाथ लग चुके हैं उसके सॉल्यूशन। z प्लस 1/2 का ये हमारे पास क्या है, स्क्वायरिंग इक्वल टू 1/4, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ये 2 स्क्वायर रूट, अगर ये स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। बस यही चीज यहाँ पे देखना है, z प्लस 1/2 का इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, बस ये समझना। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मतलब ऑप्शंस की बेसिस पे क्या हमारे पास ऑप्शंस में ये दिख रहे हैं क्या, z प्लस 1/2 ये मॉड में ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और ये ऑप्शंस हमारे हाथ लग गए, मतलब एक ऑप्शंस निकल गए। अब और भी ऑप्शंस जो लगभग इसके आंसर के करीब ला सकते हैं, तो मैं 1-2 बार और ट्राई करूंगा। ये तो होंगे नहीं, इसके बेसिस अगर ये हुए तो ये होना इम्पॉसिबल है, तो ये तो होना ही नहीं। अब इसके बेसिस पे एक और जो रिश्ता मैंने बनाया था, वो रिश्ता क्या था, जब दोनों एक ही रूम में अलग अलग बेड पे या अलग अलग एक ही बेड पे शेयर करना स्टार्ट करें, एक ही रूम में रहेंगे और अलग अलग बेड पे सोना स्टार्ट करें, वो वाला इनइक्वालिटीज को लेकर चलेंगे। ये पहला इनइक्वालिटीज के बेसिस पे ये कहानी बना। अब सेकंड इनइक्वालिटीज को लेकर चलते हैं। ये ठीक वैसा ही ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपने सब लोग सुना ही वर्ड होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बेसिस पे अलग अलग रिश्ते पे अलग अलग सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। चलिए अब मैं सेकंड रिश्ते पे लेकर जा रहा हूँ। क्या करें, ये दोनों क्या करें, एक ही रूम में अलग अलग बेड पे से एक अलग अलग बेड शेयर करना स्टार्ट करें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये एक बेड पे और ये माइनस में 1, ठीक है। और ये क्या लेस देन होगा ना, लेस देन इक्वल टू ये इक्वालिटी z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये लास्ट वाली इक्वालिटी, एक ही रूम में अलग अलग बेड शेयर करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं यहाँ पे z स्क्वायर z, क्लियर, यहाँ से ये तो बन ही रहेगा हमारे पास 1। अब इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये हमारे पास क्या है 1, क्लियर, ये 1 उधर जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास z स्क्वायर z लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे क्लियर, शायद मैंने ऑप्शन से यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, उसके बेसिस में एक बार क्वेश्चंस में देख लेता हूँ। और क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटीज के बेसिस पे मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस को लेकर जा रहा हूँ फिलहाल, बस यही तरीके से। अब हमारे पास देखें यहाँ पे तो क्या कॉमन आएगी, z लेस देन इक्वल टू, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, z स्क्वायर मॉड ऑफ z -2, या फिर ये इक्वालिटीज को हम इस तरीके से सजा सकते हैं लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा होगा -2। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वालिटीज को लेकर चलेंगे ये राइट वाला पार्ट को। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस z -2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इक्वालिटीज एक तरह के क्वाड्रेटिक बन गया है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे हम लोग। मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z मॉड में, और ये माइनस ऑफ मोड z -2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग मोड z को कॉमन लेंगे क्या, चलिए ठीक है, मोड z प्लस 2, यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड z प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक हम देखें ध्यान से तो क्या हमारे पास आ रही है इक्वालिटीज, मोड ऑफ z -1, और सेकंड हमारे पास क्या आ रही है, मोड ऑफ z, ये हमारे पास प्लस 2 लेस देन इक्वल टू। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ये इक्वालिटीज को हटाने के लिए या फिर इस मॉडुलस को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया, तो ये मेरे लिए गलत था। इस स्टेप को यहाँ पे डायरेक्ट ना करते हुए क्या करेंगे, इस स्टेप को दिखाने के लिए नॉर्मली इसको हम तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने से हमको क्या पता चलेगा, मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस ऑफ मोड z, क्या ये लेस देन होगा इसके बेसिस पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z, ये मोड में ही क्लियर। तो ये हमको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेप को प्रोसीड करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए क्या ये वैल्यू से ये तो छोटा ही होगा, तो ये तो छोटा ही ऑलरेडी, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या करें, थोड़ा सा तेजी से थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे ये हमारे पास माइनस z आ जाएगा। पहला गलती, ये गलती को थोड़ा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सॉल्यूशन तक पहुंचने में। इसलिए
ये हमारे पास माइनस। अब ये सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्लियर। अब देखिए तो ध्यान से हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में। अब इसको आगे बढ़ लेकर प्रोसीड करते आगे, तो मोड जेड ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे मोड जेड माइनस 2। क्लियर। यहाँ से मोड जेड को अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इधर ले देते हैं, मोड जेड माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या, मोड जेड प्लस 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड जेड माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशंस के बेसिस पर हम लोग ध्यान दें तो एक हमारे पास सॉल्यूशन मोड जेड लेस देन इक्वल टू 2, क्या यहाँ से निकल जाएगी क्या हमारे पास, तो मोड जेड लेस देन इक्वल टू 2। बस ये सॉल्यूशंस आपके हाथ लगे, काम बन गया, हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी हाथ लग गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आईआईटी जेईई वाले क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, थोड़े थोड़े कंसेप्ट जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आप फंस सकते हैं और आंसर तक पहुंचने से पहले ही आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट को आप थोड़े थोड़े रिकैप करना स्टार्ट कर दें अच्छे तरीके से। कंसेप्ट कॉर्नर इसलिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तब तक ये सॉल्यूशन देखिए आप लोग।